दोस्तों, कुछ दिनों से फिर से एक बार आरती को लेकर हंगामा मचा रखा है कुछ लोगों ने। मैंने पहले भी 3-4 वीडियोस बनाए हैं। जिस वक्त आरती की शादी हुई थी उसे लोग गालियां दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। उस समय मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की थी। हालांकि मैं तब नई थी तो इसलिए मेरी वीडियो पर उतने व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन मैंने सारी सच्चाई रखी थी उस वक्त भी। और अभी भी मैं लगातार देख रही थी, तमाशा देख रही थी लोगों का, नई नई हरकतें, नई नई बातें, झूठ सच कुछ भी आकर बोल रहे हैं लोग, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। कुछ दिनों से मैं बिल्कुल वाहियात बातें सुन सुनकर पक चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, पर मैं सोच रही थी शायद ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ख़त्म नहीं हो रही है। इन बातों में तूल दी जा रही है, लगातार तूल देकर इन बातों को बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं कर लेती हूँ। जब आईसीयू में एडमिट थी आरती, गिरी थी आरती, चोट लगी थी उसे, जो भी हुआ था, डॉक्टर पर जो इल्ज़ाम लगाए गए कि डॉक्टर ने पैसों की खातिर झूठ बोला और आरती से उसे टीआरपी की उम्मीद थी, आरती के थ्रू वो अपने हॉस्पिटल का प्रमोशन करवा रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो करोड़ों की कमाई कर रहा है डॉक्टर, उसे आरती से प्रमोशन करवाने की ज़रूरत है क्या? और वो डॉक्टर कोई छोटा मोटा डॉक्टर समझ रहे हो क्या आप? गूगल पर जाकर देख लो कि वो कितना बड़ा डॉक्टर है। और वो झूठ क्यों बोलेगा? जब तक पेशेंट खुद ही नहीं बताएंगे, कोई भी डॉक्टर अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। इसका मैंने शॉर्ट भी बनाया, आप लोग जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर। जो डॉक्टर को भी बीच में लपेटा जा रहा है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा, डॉक्टर ने वैसा कहा। डॉक्टर की क्या अथॉरिटी होती है कि किसी भी मरीज के बारे में कुछ भी कह देने की? डॉक्टर को पेशेंट या पेशेंट की फैमिली जो कहेगी वही सुनेंगे। वो आप लोगों की तरह नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे, मीडिया के सामने कुछ भी आकर कह देंगे। उन लोग की अपनी अलग रेपुटेशन होती है, समझो जरा। आप लोगों की तरह नहीं कि जो मुंह में आया बक दिया, किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, गालियां दे दी, बदचलन बना दिया, उल्टा बना दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से। मैं उन बातों को फिर से रिपीट करती हूँ जिसका जिक्र मैं पहले की वीडियो में कर चुकी हूँ। वो बात है उस रात की, जिस रात को छोटू की हत्या हुई थी, जिस रात को ये कहा गया कि आरती और छोटू को गंदी स्थिति में देखा गया है। मैं उन सभी लोगों से सवाल करती हूँ, किसने देखा था उन्हें गंदी अवस्था में, गलत अवस्था में? उस बूढ़ी दादी की बातों पर आ रहे हैं आप लोग, जो बात बात पर महीने में उसने कई बार अपनी बातों से मुंह मोड़ा था। कई बार उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैंने किसी के कहने पर किया है, मेरे पोते ने जो कहा था मैंने वो कहा है। उस दादी की बातों पर आ रहे हैं कि उसे गलत स्थिति में देखा गया। किस किस ने देखा था? जो सारे लोग आकर यहाँ पर भाषण दे रहे हैं कि वो गलत कर रही थी, गलत कर रही थी, गलत कर रही थी। क्या किसी के सामने भी कपड़े उतार देना इतना आसान होता है क्या? मूर्खों, क्या आरती पहले से बदचलन थी? वो इज्जतदार घर की बेटी थी। बस परिस्थितियों की मारी हुई है कि आप लोग की गालियां सुन रही है, आप लोग की बदतमीजियां सह रही है। वो कोई भी गलत काम वो लोग नहीं कर रहे थे। छोटू को देखकर आरती ने वापस जाने के लिए कहा था। आप जिस वीडियो की मैंने यहाँ पर क्लिपिंग लगाई है, जाकर देख लीजिए। उस वीडियो में उसने सारी सच्चाई बताई है। उसने छोटू को वापस जाने के लिए कहा, उसी वक्त उसका भाई आकर उसको रूम में बंद कर दिया और उसे मारा पीटा। यही हुआ था उस रात को। उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है, आप जाकर देखिए। सोशल मीडिया पूरे छाए हुए सारे वीडियो। पहले वीडियोस को देखो लगातार। मैंने सारे वीडियोस देखे 2 महीना कंटिन्यू, इसलिए मैं बहुत सारी बातें जानती हूँ। और तुम लोग पे ना हंसी आती है, जो आज उठ उठ कर आ रहे हो तुम लोग। तब मैं यूट्यूबर नहीं थी, अगर रहती ना तो सारे प्रूफ मैं खुद के चैनल पर लगा कर रखती। इतने सारे मर्डर होते हैं, क्या उन सब के पीछे आरती जैसी लड़कियों का हाथ होता है? जो तुम लोग सारे के सारे पीछे पड़े हुए हो कि आरती के कारण छोटू की हत्या हुई। जितने भी मर्डर होते पूरी इंडिया में, क्या उन सब के पीछे लड़कियों का हाथ होता है, औरतों का हाथ होता है? अरे शुक्र मनाओ कि आरती के माँ बाप जिंदे हैं, उसकी पूरी फैमिली जिंदी है, और वो जेल में है पर जिंदे हैं। लेकिन जिसने अपना बेटा खोया उसका क्या वो वापस आएगा? और वो निर्दयता याद करो, वो सारे वीडियोस जाकर देखो, सारे प्रूफ लगे हुए हैं। और इसका फैसला करने वाले तुम लोग कौन होते हो? इसका फैसला कोर्ट करेगी, पुलिस करेगी कि गुनाहगार कौन है और कौन नहीं है। अगर छोटू आरती का भाई होता और किसी ने उसकी हत्या की होती इस तरह से, और आरती ने देखा होता, आरती ने स्टैंड लिया होता, तब भी क्या तुम लोग इसी तरह करते? नहीं करते। तब तो शाबाशी देते, बहुत अच्छा कहते आरती को।
लेकिन जब उसने अपने प्रेमी के लिए स्टैंड लिया तो वो बहुत ही गलत है, वो बदचलन है, आवारा है और पता नहीं तुम लोगों के शब्दों में क्या क्या है। अगर आरती उस घर में रुक जाती तो उसका भी मर्डर हो जाता, वो नहीं बचती। उसी के गांव वाले उसे मार डालते, गंदी नज़र रखते, क्योंकि उसके घर में गार्जियन कोई नहीं रह गया था। अगर आरती दोषी है तो क्या छोटू दोषी नहीं था? तो उसे अमर बना दिया गया और आरती को गुनाहगार बना दिया गया। जितने भी प्रेमी जोड़े हैं इतिहास में जाकर देख लो, रात को ही मिलते थे। तो क्या वो सब गंदा करते थे? गंदा काम करने के लिए मिलते थे? आप देखो ना फिल्मों में, सोनी महिवाल में देखो, लैला मजनू देखो, जो भी फिल्में उठाकर देख लो, सारे के सारे रात को मिलते थे। तो क्या गलत करने के लिए मिलते थे जो आरती और छोटू को इस तरह बदनाम किया गया? जो लोग ये कह रहे हैं कि आरती के कारण उसके माँ बाप और बहुत सारे लोगों की गति खराब हो गई या जेल चले गए, वो उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मर्डर इस तरह का हुआ था उसमें तो पूरे गांव ने तमाशा देखा था, तो कोई ना कोई तो जाकर गवाही देता ही ना। और गवाह नहीं रहते तो क्या केस नहीं होता है? मूर्खों, बताओगे मुझे, क्या केस नहीं होता है? गवाह तो बाद में बनते हैं, तो क्या गवाह नहीं मिलने पर कोई केस फाइल नहीं होता है क्या? क्या किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्या? तुम लोगों ने ना मूर्खता की सारी हदें पार कर दी है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। अब आरती जाती है रूप तारा के यहाँ। इसके लिए क्या होता है, एक लाइव अरेंज किया जाता है। उस लाइव में मर्द और औरत दोनों बैठते हैं और उस लाइव में आरती का चरित्र हनन किया जाता है। मैं उन औरतों से, महान औरतों से पूछना चाहती हूँ, तुम लोग औरत की इज्जत की बात करते हो और अपना लाइव चलाकर किसी लड़की की बेइज्जती करते हो और उसमें मर्दों को शामिल कर लेते हो। वाह, क्या बात है! आप लोग वाईटी की महान औरतें, नमन है आप लोगों को। आरती ने मनु से शादी कर ली, कर ली, कर ली। लोगों ने कहा कर ली, अभी भी कहते कर ली, कर ली। क्या आरती की अपनी मर्जी थी? ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा, आप लोग जा के मेरी वीडियोस देख सकते हैं पुरानी। मैंने उसमें सारी बातों को क्लियर किया कि आरती को क्यों करनी पड़ी थी शादी। क्योंकि उस गांव के लोगों ने कहा था, गांव वालों की मर्जी थी, समाज की मर्जी थी, इसलिए आरती ने शादी की। और ना वो पहले छोटू को भूली थी और ना ही आज छोटू को भूली है। आईसीयू में जाने से पहले याद कीजिए, आरती के सास ससुर कितना ज़्यादा छोटू को याद कर रहे थे और छोटू को जिस जगह उसकी अंत्येष्टि की गई थी वहाँ पर गई थी आरती। उसके 2 ही दिन के बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी। सोचिए वो पल उसके लिए कितना बुरा होगा, कैसा उसे महसूस हो रहा होगा। पर आरती से सहानुभूति किसको है? वो जीना चाहती है, रो कर जिए या हंस कर जिए, जीना चाहती है। तो लोग चाहते हैं कि छोटू की तरह आरती भी मर जाए, फिर वो कैंडल उठा के जाएंगे, सास ससुर के ऊपर केस करेंगे, 10 तरह की वीडियो बनाएंगे कि उसके सास ससुर ने मार दिया, और अपनी करनी लोग भूल जाएंगे कि हमने कैसे टॉर्चर किया था आरती को। अब चलिए चलते हैं, आरती की दादी जी पे बहुत सारे लोगों को सहानुभूति हो रही है। जरा पहले की जाके वीडियो देख लीजिए आप लोग। जिस वीडियो को दिखाकर लोग हल्ला हाय तौबा मचा रखे हैं ना, वो वीडियो 2 से 3 महीने पुरानी है। जरा नई वीडियो लाके देखो ना कि अभी भी भूख मर रहे हैं वो लोग। सारे जो रिपोर्टर गए थे ना, तमाशा बना के रखा था, मुंह में माइक ठूस ठूस के उससे झूठ बुलवा रहे थे दादी से। और ये वही दादी थी, ये वही दादी थी जिसने सबसे पहले आरती को बदनाम किया था, उससे गंदा किया था। याद करो, ये वही दादी थी जिसने कहा था कि आरती को गंदा करते हुए उसने देखा, और दूसरे रिपोर्टर को कहती है मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता, मुझे तो मेरे पोते ने बताया कि ऐसा कर रहे थे लोग। अरे जब वाईटी पर वीडियो बनाने के लिए उम्र दराज औरतें आती हैं, तथा कथित उम्र दराज औरतें आती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप लोग की जगह मंदिर में जाके घंटियाँ बजाइए, जाके भजन कीर्तन कीजिए। और एक दादी 80 साल की जो औरत है, उसकी बात पर यकीन करके आरती को लोगों ने गंदा कहा, बहुत कुछ कहा कि वो दादी सही है और आरती गलत है। आरती चिल्लाती रही, बोलती रही कि उसने नहीं बुलाया था, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। लेकिन यकीन लोगों ने उस दादी की बातों पर किया जिनकी खुद की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। आरती की दादी तो तब भी बीमार थी और बूढ़ी थी, थोड़े ही 4 महीने के 5 महीने के अंदर में बूढ़ी हो गई है। क्या 2-4 साल 5 साल का फ़र्क पड़ गया क्या उसकी उम्र पे? और उसका सारा खर्चा आरती के मामा उठा रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, वीडियोस पड़े हैं। उसके मामा ने ही कहा कि सारा खर्च मैं उठा रहा हूँ, और उसके भाई ने भी यही बात कही, आरती के भाई ने भी यही बात कही कि मेरे नाना नानी के यहाँ से सारा खर्च आता है।
वो लोग अनाज पानी सारा कुछ देते हैं, हम लोग वही कुछ सारा कुछ खाते हैं। चलिए, आरती की दादी बूढ़ी हैं, लाचार हैं, उन पे तरस खाना अच्छी बात है, दया सहानुभूति रखना अच्छी बात है। पर दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका बेटा सामने है और लात मारता है। आप मुझे बताइए, कितने बेटे जो लोग कह रहे हैं ना, क्या वो अपने माँ बाप को जाकर कभी अपने हाथों से खिलाते हैं, थालियाँ परोस कर देते हैं अपने माँ बाप को? सिर्फ मुद्दा चाहिए आप लोगों को, मुद्दा। और उस मुद्दे में किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, यही तो बस आप लोगों का काम है। ये तो पहले भी करते आए हो ना। जो जवाब नहीं दे बस उसी को पकड़ो, जो जवाब दे उससे दूर रहो। आरती के भाई की चिंता है, उसे यूट्यूबर क्यों बनाना है? उसका स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, उसके भाई की कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उसे यूट्यूबर ही क्यों बनाना है? क्योंकि आरती के खिलाफ उसको खड़ा करना है ताकि पूरा केस खराब हो जाए। आप लोग यही चाहते हैं ना। और आप लोग समझदार लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिन मैटर्स का केस चल रहा हो, जिन बातों के लिए केस हो रखा हो, उस बात में तो बीच में आप लोगों को आना ही नहीं चाहिए। आप लोग कानूनी कामों में अड़चन पैदा कर रहे हो इस तरह का करके। जो भी लोग कहते हैं कि आरती जैसी बेटी आप लोगों के घर में हो जाए, ये कहने वाले तुम लोग कौन होते हो? क्या हम बच्चे तुम्हारी मर्जी से पैदा करेंगे? बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? पहले अपना इतिहास जाके देख के आओ, अपने चरित्र का आकलन कर लो तुम सारे लोग, जो लोग ये कह रहे हो। और आरती कोई चरित्रहीन औरत नहीं है जो हम कहेंगे कि नहीं, हमें आरती जैसी बेटियां नहीं होनी चाहिए। वो भी अच्छे घर की लड़की थी, इज्जतदार घर की लड़की थी। परिस्थितियों ने आप लोगों की गालियां सुनने के लिए मजबूर कर दिया उसे। उसके अंदर अपने संस्कार है जो आप लोग से बहुत अच्छे हैं। कभी गौर किया है इस बात पर? उसके जवाब देने का ढंग कभी गौर किया है? आप लोगों की तरह टुच्चे वाले न सवाल करती है न जवाब देती है, तो आप लोगों से ना बहुत बेटर है। और जो लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं ना कि आपके घरों में आरती जैसी बेटियां पैदा होनी चाहिए, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ ना, अगर आरती जैसी बेटियां पैदा ना हो तो ससुराल में ही जलकर मर जाएंगी। तो ससुर के लिए करे कंप्लेन, सास के लिए करे तो वो बहुत अच्छी बेटियां हैं। और माँ बाप ने गलतियां की हो, उनके खिलाफ अगर खड़ी हो तो बहुत ही बदचलन है वो। तब उन्हें अपना खून याद रखना चाहिए, वो 9 महीने याद रखना चाहिए। और तुम लोग जो दूसरों के खिलाफ केस करते हो, दूसरों को फंसाते हो जाल में, तब तुम लोग याद नहीं रखते कि वो भी किसी के औलाद होते हैं, उन्होंने भी किसी को पैदा किया होता है। तब तुम ये क्यों भूल जाते हो? ये बेटी बहू का अंतर कैसे हो जाता है? सास ससुर और माँ बाप में ये अंतर कैसे हो जाता है? ये सारे नियम कानून कहाँ चले जाते हैं? अब बहुत हुआ, बस कर दो अब बातों को ख़त्म करो। तुम भी अपनी लिमिट में रहो और लोगों को भी रहने दो।